बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुनाहों की सज़ा है या हुक्मरानों की गफलत? कब तक बारिश और सैलाब को कुदरती आफत कहकर जान छुड़ाते रहेंगे? मैं हूं कमर अब्बास मोहम्मदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ह्यूमंस। पाकिस्तान इन दिनों मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सूरत से दो चार है। मानसून के दौरान शदीद बारिशों के बाद सैलाब से अब तक 1200 के करीब अफराद जाँ बहक और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल जुलाई में 1961 के बाद सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में जितनी बारिश से सैकड़ों इंसान हलाक और लाखों लोग बेघर हुए, इससे कई गुना ज्यादा बारिशें तो दुनिया में आम सी बात है। आइए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इस साल कहाँ कितनी बारिश हुई और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कितनी बारिश होती है। पाकिस्तान में रवां साल मानसून सीजन का आगाज 30 जून से हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में 1961 के बाद 181% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको ये भी बताते चलेंगे बलूचिस्तान और सिंध में औसत से 450% और 308% ज्यादा बारिशें हुई। पंजाब में 116%, गिलगित बल्तिस्तान में 32% और खैबर पख्तूनख्वा में औसत से 30% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ये हकीकत है कि इस साल मानसून का दौरानिया काफी तवील रहा और पाकिस्तान में मानसून सीजन में औसतन 144 मिलीमीटर बारिश होती है। ताहम इस बार सबसे ज्यादा 784 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले कि मैं आपको दुनिया में होने वाली मामूल की बारिश के बारे में बताऊं, ये जानना भी जरूरी है कि क्या ये बारिश अचानक हुई थी। इसका जवाब नहीं है, क्योंकि महकमा मौसमियात मानसून से कई माह पहले से इस साल मामूल से ज्यादा बारिश की पेशिन गोई और मुतअल्लिका अदारों को मुतनब्बह करता रहा, लेकिन हमेशा की तरह हमारे अदारे तबाही का इंतजार करते रहे, या शायद वो बहुत ज्यादा मसरूफ थे। लेकिन अगर हमारे अदारे बर वक्त हरकत में आते तो कीमती इंसानी जानों को ज़ाय होने से बचाया जा सकता था। जैसा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि एक खातून एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन ने घर घर जाकर लोगों को निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। अगर इस तरह सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सवात और या दीगर इलाकों में भी इंतजामिया बर वक्त होश में आ जाती तो शायद 1000 से ज्यादा कीमती जिंदगियां ज़ाय न होती। अब आपको बताता हूं कि जितनी बारिश में पाकिस्तान तबाही से दो चार हो गया है, इतनी बारिशें तो कई ममालिक में किसी गिनती में भी नहीं आती। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें कोलंबिया में होती हैं, जो कि सालाना तकरीबन 3240 मिलीमीटर में होती हैं। लेकिन यहाँ ना तो सैलाब की सूरत हाल बनती है, न कुदरती आफत कहकर इंसानी जिंदगियों पर फातिहा पढ़ी जाती है, बल्कि यहाँ जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहती है। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ मलेशिया में सालाना तकरीबन 2875 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन न कुदरती आफत का रोना होता है और न गुनाहों की दहाइयाँ दी जाती हैं, बल्कि आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान की कोख से जन्म लेने वाले बांग्लादेश की मिसाल भी ले लें तो वहाँ सालाना 2666 मिलीलीटर बारिश होती है, लेकिन वहाँ भी ऐसी सूरत हाल कम ही देखने में आती है। पाकिस्तान बारिश के हवाले से दुनिया में 145 के करीब है, यानी 145वें नंबर पर है, लेकिन यहाँ बारिश की चंद बूंदों के साथ ही हादसात हो जाते हैं। कहीं खड्डे तो कहीं खुले गटर इंसानों को अपनी आगोश में ले लेते हैं, तो कहीं बरसात का पानी घर में दाखिल होकर लोगों को मासूर बना देता है। गांव देहात में तो बारिश का तस्वर ही महाल है। ये हकीकत है कि कुदरत के सामने किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर ये गुनाहों की सजा है तो क्या सिर्फ गांव और देहातों में ही गुनाह होते हैं, या पाकिस्तान में सिर्फ गरीब ही गुनाह करते हैं? क्या सिर्फ गरीब और मुफलिस लोगों की झोंपड़ियों और कच्चे मकानों के लिए ही अजाब आता है? अगर ऐसा नहीं तो फिर हम कब तक अपनी गफलत और लापरवाही को कुदरती आफत और गुनाहों की सजा कहकर जान छुड़वाते रहेंगे? जब तक गफलत के जिम्मेदारान का तयन नहीं होगा
قدرتی آفات کے نام پر غریب یوں ہی مرتے رہیں گے اور حکمران گناہوں کا الزام لگا کر غریب کے زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کتنا قصور ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں یا سیلاب آتا ہے تو اس میں ہمارا اپنا کتنا کردار ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا اپنا قصور ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک ایسا شہر اور علاقہ نہیں جہاں پر نکاسی آب کے راستوں اور نالوں پر، یہ ہماری کیا غلطیاں ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت پورے ملک میں کوئی ایک ایسا شہر اور علاقہ نہیں ہے جہاں پر نکاسی آب کے راستوں اور نالوں پر قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ہر شہر اور علاقے میں بے ہنگم تعمیرات قائم نہ کی گئی ہوں۔ جہاں پر انسانوں اور گاڑیوں کے گزرنے کے راستوں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، وہاں پر پانی کے راستوں کا خیال کون رکھے گا؟ اگر موجودہ بارشیں تو اوسط سے زیادہ ہیں، مگر یقین کریں کہ اگر ملک میں اوسط بارشیں بھی ہو جائیں تو پھر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی جس سے ہونے والے نقصانات ان بے ہنگم تعمیرات سے کئی گنا زیادہ ہیں، جو انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ تو ضرور ہیں مگر معاشی طور پر بھی ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی جھلک ہمارے ملک میں سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں کیوں زیادہ، جب بارشیں آتی ہیں تو نقصان کیوں ہوتا ہے، سیلاب سے زیادہ نقصان کیوں ہوتا ہے، یہ میں نے ایک چھوٹا سا تجزیہ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔